हेलो गाइस, तो ये वीडियो नंबर 3 है आप लोगों का टारगेट बैच का। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप लोग लेटर को कैसे लिख सकते हैं। लेटर की आप लोगों को ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोगों को कोई सा भी लेटर आएगा, आप लोगों को सिर्फ एक ही लेटर लिखना है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यदि आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोगों के 5 नंबर हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को 11th 12th दोनों में काम में आने वाली है। ये बिल्कुल नई ट्रिक है। यदि इससे पहले आप लोगों ने इस ट्रिक को देखा है तो समझ जाइएगा कि उस बंदे ने अपनी ही ट्रिक को कॉपी किया है। ठीक है ना। ये चीज हम 12th क्लास में बता चुके हैं। अब आप लोगों को हम 10th में भी बता रहे हैं। बहुत ही प्यारी चीज है। आप लोगों ने आज से पहले शायद इसको नहीं सीखा होगा, ना देखा होगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्री का नंबर है। लेटर में आप लोगों का 5 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता देते हैं, लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। फॉर्मल लेटर जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें अपन लोग कंप्लेंट करते हैं कोई चीज की। जैसे कि हमारे मोहल्ले में लाउड स्पीकर बज रहे हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पोस्टमैन की डिलीवरी नहीं हो पाई है, या किसी भी प्रकार की अपन लोग कंप्लेन करते हैं, तो वो सारे लेटर फॉर्मल लेटर होते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जिसमें अपन लोग कोई भी चीज की इनवाइटिंग करते हैं। राइट, अपन ने फ्रेंड को पत्र लिखा या पिता को पत्र लिखा, या समर वेकेशन चालू हो गया तो उसके बारे में अपन लोग पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी लेटर रहते हैं वो सारे इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ है ना। चलिए अब आप लोगों को हम बताएंगे कि अपन लोग फॉर्मल लेटर यदि आता है तो उसको अपन लोग कैसे लिखते हैं। देखिए ये सारी चीजें सब बताते हैं, लेकिन अपन का असली मकसद रहता है ये बॉडी लिखना। ठीक है ना। बॉडी लिखने का पूरा हम तरीका बताएंगे आपको A to Z। ठीक है ना। चलिए, अच्छा इससे पहले आप लोगों ने अपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया है, इनरोल कर लीजिएगा। सब कुछ आप लोगों को पब्लिक वीडियो में नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आप लोगों को सिर्फ पेड बैच में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। आज क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। एप्लीकेशन की जो ट्रिक होने वाली है वो भी हम आप लोगों को अपने पेड बैच पे ही शेयर कर देंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले जब भी आप लोगों को फॉर्मल लेटर आता है, यानी कि कंप्लेन करने की बात आती है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस और सिटी लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग एड्रेस सिटी किसका लिखोगे ये चीज समझिएगा। ठीक है ना। आप अपना लिखोगे, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप अपना लिख दोगे, और यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप लोग उसका लिखोगे। ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल भी बता देंगे आप लोग को। रिसीवर पोस्ट जिसके लिए ये आया है, जैसे आप लाउड स्पीकर के लिए लिख रहे हो, लाउड स्पीकर कलेक्टर को लिखा जाता है तो कलेक्टर यहाँ पे लिख देना आप। ठीक है। सिटी लिख देना, डिपार्टमेंट लिख देना। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अभी एक एग्जाम्पल पे आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट सभी को पता है क्या होता है। उसके बाद सर या मैडम, या फिर आप जिसको भी लिख रहे हैं लेटर, वो चीज। ठीक है ना। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक, ये पूरा आप लोगों का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को यदि आप इतना भी लिख देते हो तो आप लोगों का 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आता है आप लोगों को, हमेशा आप लोगों को कोई भी लेटर आएगा, जैसे लाइक सपोज आप लोगों को लेटर आता है लाउड स्पीकर का। ठीक है ना। आप लोगों को लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है, तो ये पूरा तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है, जहां से यहां तक कोई भी लेटर आएगा। उसके बाद जो भी चीज यहाँ पे ऑफ के बाद आप लोगों को क्या चीज लिखना है, ऑफ के बाद जो भी चीज आपने सब्जेक्ट में लिखा हुआ है वो चीज आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। सब्जेक्ट में आप लोग जो भी लिखेंगे, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सब्जेक्ट में बताएंगे, आप लोग वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये लाइन फिक्स है सारे लेटर्स के लिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब चलिए अपन लोग इस लाइन के आगे देखते हैं आप लोगों को क्या करना है। इतनी चीज सबको समझ में आई है ना, कैसे क्या करना है। और ये लाइन सब पे इसलिए सेम रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है। हर एक लाइन का बहुत ही अच्छा सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है ना। काफी अच्छी ट्रिक है, हमने खुद बनाई है। ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद आप लोगों को इन आवर लोकेलिटी टाउन सिटी, इनमें से जो भी चीज क्वेश्चन में लिखा आया है आप लोग वो चीज लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं आप लोगों को इस प्रकार से तीनों नहीं लिखना है। ठीक है ना। इन आवर आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लोगों को सिटी आया सिटी, टाउन आया टाउन, लोकेलिटी आया लोकेलिटी। कुछ नहीं आया तो ये मत लिखिएगा। राइट, जे लाइन मत लिखिएगा कुछ नहीं आया है तो। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहां से दिस कसेज मच इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट ऑफ द एरिया वी सफरिंग अ लोड ड्यू टू।
ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग जिस भी प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो उस प्रॉब्लम का नाम, जैसे कि लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है, पोस्टमैन की डिलीवरी की प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों के स्कूल में कोई खेल कूद की सामग्री नहीं है उसके बारे में प्रॉब्लम है, या कैसी भी प्रॉब्लम है, आप लोग उस प्रॉब्लम का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जिस भी चीज़ का लेटर आप लोगों को लिखने आया है, ठीक है ना। बाकी पूरा आप लोगों को सारे लेटर में सेम लिखना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है आप लोगों का कि ये यहाँ से लेके आप लोगों का यहाँ तक योर फेथफुल, ये कोई भी लेटर आएगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें सेम रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम, वी आर फोर्स टू लाइफ हेलिस लाइफ, ठीक है ना। ये दिन पे दिन आप लोग ये इस पैराग्राफ का मीनिंग हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिन पे दिन आप लोगों को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा हम फोर्स भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ें बता भी रहे हैं और इसकी हम बार बार कंप्लेन भी करें, लेकिन हमारी कंप्लेन कोई सुन नहीं रहा है और ना हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इस पैराग्राफ का ये मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में आएंगे, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, प्लीज आप हमारी बातों को फिर से एक बार जरा देख लीजिए और हमारी मदद कीजिए, ठीक है ना। और इसके साथ एक अच्छा सा एक्शन लीजिए जिससे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यही बस इस पैराग्राफ का मैटर है, ठीक है। ये आप लोग जब भी कोई भी फॉर्मल लेटर आएगा तो आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ लिखनी है, इसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। थैंक यू, योर फेथफुल। और यहाँ पे आप लोग को यदि क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो आप लोग अपना नाम लिखिएगा, नहीं तो आप लोग अपना नाम लिख देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आएगी फॉर्मल लेटर में क्या करना है। आप लोगों को जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। जो भी आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। बाकी जो भी मैटर आप लोगों को दिया है हमने, ये फिक्स लाइन है, आप लोगों को पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ से पूरा कॉपी कर देना है यदि फॉर्मल लेटर आप लोगों को आता है। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है वो चीज़ हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग इसी के आगे देखेंगे इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ठीक है ना। इनफॉर्मल लेटर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब बात आती है इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर हमने बताया किसी फ्रेंड को लिखते हैं, या अपने पापा को लिखते हैं, मम्मी को लिखते हैं, सिस्टर को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनफॉर्मल लेटर और इसमें हम अपने कोई भी चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एड्रेस और सिटी आएगा, आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। डेट आप लोग आज की लिखोगे, ठीक है ना। और माय डियर, अब ये जो आपको लेटर आया है किसको आया है, फादर को आया है, सिस्टर को आया है, ब्रदर को आया है, फ्रेंड को आया है, जिसको आया है वो उसका नाम लिख देंगे, लाइक सपोज फादर का आया है, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से, इसके बाद आप लोगों को एक लाइक सपोज अपन लोग जहाँ पे ले लेना है बर्थडे पार्टी का आया है, ठीक है ना। बर्थडे का लेटर आया है, अब आप लोग बर्थडे का लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो बर्थडे का लेटर आप लोग लिखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी आपको लेटर आता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनफॉर्मल लेटर में आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा आप लोगों को एज इट इज लिखना है, कोई भी इसमें आप लोगों का अलग नहीं रहेगा, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा कोई सा भी लेटर आता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी लेटर है सब में आपको ये चीज़ बोलने का अधिकार है, आप लोग इसमें बोल सकते हैं। इसकी मीनिंग हम यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं कि हमारे घर में बर्थडे पार्टी, जैसे यहाँ पे इसका पूरा पूरा मतलब समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। आई एम क्विट विल हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी सेम देयर, हम अच्छे हैं और आप भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। ये कोई भी लेटर होगा अपन लोग बोल सकते हैं। देयर बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, और भगवान की कृपा से। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, मुझे आपका लेटर कल प्राप्त हुआ। एंड फील्ड हैप्पी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। आई हैव गुड मार्क्स, मतलब यहाँ पे आप लोग ये भी चीज़ बता सकते हैं अपनी क्लास के बारे में जब भी कोई लेटर भेजते हैं कि अभी जो हमारा टेस्ट हुआ है उसमें हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी हमारे एग्ज़ाम को लेके और हेल्थ को लेके बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग सारे लेटर में कॉमन है, आप लोग चिपका सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 5 नंबर का आ रहा है, आप लोगों को हर चीज़ हर जगह अलग अलग नहीं याद करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ लाइंस छोड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जिस भी चीज़ के बारे में लेटर आया है, लाइक सपोज आप लोगों को लेटर आया है बर्थडे पार्टी का, ये मैंने लिखा, ठीक है, बर्थडे पार्टी का लेटर आया है, तो आप लोगों को इस लेटर में एक शब्द कम से कम बर्थडे का तो लिखना पड़ेगा ना, बर्थडे
डे। देखो अब कोई भी इतना आप लोग लिख दोगे जे भी चलेगा ही चलेगा, लेकिन आप लोग ये भी सोचिए कि यदि कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है और लेटर बर्थडे का आया है तो आप लोग कम से कम एग्जामिनर एक शब्द तो आप लोगों का जहाँ पे बर्थडे चेक करना चाहेगा कि कम से कम लिखा तो हो बर्थडे कहीं। तो आप लोगों को ये बर्थडे से एक दो लाइन रिलेटेड लिखना है यहाँ पे, तो कुछ भी आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। टूटी फूटी इंग्लिश लिख दीजिएगा, गलत सलत लिख दीजिएगा, लेकिन ये बर्थडे शब्द हमको सुनाई देना चाहिए, मतलब दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये एक शब्द तो लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो एक दो लाइन लिख दीजिएगा, जैसा लिखना है आप वैसा लिखिएगा, गलत सलत बीच में ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, आपका इतना पढ़ लेगा बहुत है। उसके बाद फिर ये भी फिक्स लाइन है, कोई भी लेटर आएगा आप लोगों को इतना तो लिखना ही लिखना है। प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्डेड टू इल्डन एंड लव टू योर यंगर। हमारे से बड़ों को में हमसे छोटों को प्यार और बड़ों को आशीर्वाद, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इसके बारे में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे योर लवलिंग और नाम दिया गया है आपको क्वेश्चन में, तो आप लोगों को नाम लिखना है, और यदि नहीं दिया गया है तो आप लोगों को अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं क्या? ये ट्रिक आप लोगों को काफी अच्छी लगी, क्योंकि आप लोगों को ये सारी ट्रिक ना 11th में 12th में दोनों में काम में आएगी। आप लोगों को यदि एक बार लेटर लिखना आ गया और ये ट्रिक है, ठीक है ना, आप लोगों को इसी ट्रिक को फॉलो करना है, क्योंकि काफी बड़े बड़े जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पे यही सारी ट्रिकें फॉलो की जाती हैं, ठीक है। वहां से उठा के हमने ये चीजें आप लोगों को दी हैं, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से कर लीजिए, तो आप लोगों की हमेशा की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लेटर की, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम एक ट्रिक और बताएंगे एप्लीकेशन लिखने की, क्योंकि आप लोगों को एक लेटर लिखने आता है और एक एप्लीकेशन लिखने आता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन की भी हम एक ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग सारी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को जितना भी कुछ बताया है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी तक टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किया है, इनरोल नहीं किया है, प्लीज इनरोल कर लीजिएगा। काफी अच्छे मार्क्स आप यदि लाना चाहते हैं, वहां पे हमने क्वेश्चन आंसर शेयर कर दिए हैं, और भी वीडियोस आज वहां पे शेयर हो जाएंगी। एप्लीकेशन की जो ट्रिक है वो आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप पे मिलने वाली है, और भी कुछ चीजें रहेंगी जो बची हैं वो सब हम आपको प्राइवेट ग्रुप पे शेयर कर देंगे। सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, पहले ही हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो आप लोग जरूर अपने टारगेट बैच को ज्वाइन करिएगा और उसका फायदा भी उठाइएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग टॉप करना चाहते हैं तो टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।